टेक भारत। बेरियम की इस प्रोसीजर की इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं बेरियम मील फॉलो थ्रू प्रोसीजर के बारे में। बेरियम की खासी सीरीज हम आगे के कुछ वीडियोस के अंदर देख चुके हैं, जिसमें बेरियम स्टडीज के कुछ फैक्ट्स, बेरियम स्वेलो और बेरियम मील प्रोसीजर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेरियम मील प्रोसीजर के बारे में, जिसकी हम इमेजेस को भी देखेंगे, किस प्रकार से इस प्रोसीजर को किया जाता है, किस प्रकार के इसमें इंडिकेशन रहते हैं, किस प्रकार के कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहते हैं। तो ये सारा आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि बेरियम मील फॉलो थ्रू। अब देखते हैं कि बेरियम मील जब हमने बात की थी, सबसे फर्स्ट हमने जब बेरियम स्वेलो की बात की थी, तो बेरियम स्वेलो के अंदर हम क्या कि जो इसोफेगस और स्टमक वाले पार्ट को देख लिया था। स्टमक पार्ट के बाद हमने बेरियम जो है मील भी पार्ट देखे थे, जिसके अंदर ड्यूडेनम कैप वगैरह को देख लिया था। अब हम बात करते हैं बेरियम मील फॉलो थ्रू के बारे में। तो अगर बेरियम मील फॉलो थ्रू की डेफिनेशन की हम बात करें, तो उसमें हम क्या कहते हैं, तो बेरियम का यूज लेके हुए वह रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जिसमें हम स्मॉल बाउल को इलियोसिकल जंक्शन तक क्या किया जाता है, उसको विजुलाइज किया जाता है, या उसके प्रति कोई भी डायग्नोस्टिक जो किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेरियम मील फॉलो थ्रू प्रोसीजर कहा जाता है। जनरली हम उसकी अगर देखें कि बेरियम के पिलाने के बाद पेशेंट में किस तरीके का एक इमेज हमारे सामने होती है, तो बेरियम मील के अंदर देखिए, जैसे ये स्टमक वाला पार्ट आ गया, जो हम बेरियम मील के अंदर हमने स्टमक वाले पार्ट तक हमने बात की थी। नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, बेरियम मील फॉलो थ्रू, जिसके अंदर हमें क्या दिखेगा, सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है सारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और ये सारा क्या है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इलियोसिकल जंक्शन तक हमें वो प्रॉपरली दिखना चाहिए। तो ये सारा हम इसमें बेरियम मील में देखेंगे, कुछ इमेजेस के साथ भी। तो अभी ये जनरल इमेज थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एनाटॉमी के बारे में, कि बेरियम मील फॉलो थ्रू की एनाटॉमी के बारे में। बाकी अदर्स जो टॉपिक्स थे हमारे, जो ऊपर के पार्ट जैसे इसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, तो उन सारी की एनाटॉमी हम पिछले वीडियो में देख रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपकी आगे की स्टडी में। ओके, तो एनाटॉमी की जब हम बात करते हैं, तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे। कि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये 20 फीट लॉन्ग होती है। 20 फीट आप समझ रहे हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पूरा पार्ट है वो पूरा 20 फीट का है। ओके, जो एक पाइप नुमा संरचना है, जिसको अपन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो इस जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट देख लिए कौन कौन से हो गए, ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया, और इलियम पार्ट हो गया। जिसके अंदर सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट अपन बात करते हैं, तो ये हो गया ड्यूडेनम वाला पार्ट, जिसको अपन ने बेरियम मील में देख लिया है। फिर बात आती है कि जेजुनम वाला पार्ट। जेजुनम पार्ट क्या करता है, जो ड्यूडेनम और इलियम पार्ट को कनेक्ट करता है। यानी कि जैसे ये यहाँ से ड्यूडेनम वाला पार्ट आता है, और ये सारी जो है, ये सारी हमारी हो गई जेजुनम। और यहाँ पे आके जब हमारा इलियम जो पार्ट है, जो सिकम वाले पार्ट में आके जुड़ेगा, तो ये क्या करती है, जो जेजुनम वाला पार्ट है वो ड्यूडेनम और इलियम को कनेक्ट करता है। और इलियम वाला जो पार्ट है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। और ये लॉन्गेस्ट पार्ट भी है, और सबसे जो मेनफुल जो वर्क रहता है, ये क्या वर्क करता है, जो भी एब्जॉर्व करता है ज़्यादातर वाटर और न्यूट्रिशंस का, जो तो लॉन्गेस्ट पार्ट भी है। और ये सबसे ज़्यादा वाटर और जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्व करता है, किसके द्वारा, उसके अंदर विलाइज होती है। ओके, जनरली अभी हम अगर बात करें कि विलाइज किस तरीके की होती है, तो जनरली क्या होता है कि जैसे अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर की बात करें, ओके, ये हमारा अंदर का पार्ट है, कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर हेयर लाइन की तरह वो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। अब ये विलाई क्या करती है, जो वाटर और जो भी न्यूट्रिशंस वगैरह हैं, ये सारे वो एब्जॉर्व करती है। ओके, इसकी जनरल अगर एनाटॉमी देखें, तो स्टमक पार्ट हो गया। स्टमक पार्ट के बाद ये हमारा ड्यूडेनम वाला पार्ट आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट आ गया हमारा जेजुनम पार्ट। ओके, और फिर आ गया हमारा इलियम, जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ओके, तो ये इलियम पार्ट आ गया। और ये जो इलियम यहाँ पे जहाँ पे कनेक्ट हो रखी है, ये पार्ट कौन सा हो गया, इसको, ये सिकम वाला पार्ट है, इसको इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं, जहाँ इलियम और सिकम आपस में मिलते हैं। तो ये सारा पार्ट हमारा, ये इस तरीके की एक एनाटॉमी हमारे बीच में इसकी आ गई है। ओके, नेक्स्ट अब हम इसके बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन मीन्स क्या हो गया, कि हम किन केसेस के अंदर हमें ये प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है। ओके, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया कि कौन कौन से ऐसे जो फैक्टर हैं, या कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं, या कौन सी ऐसी डिजीज हो सकती है जिसके अंदर हमें ये प्रोसीजर करने से रुकना पड़ता है। ओके, तो देखिए इंडिकेशन की बात करते हैं कि किन केस में हम करना है बेरियम मील फॉलो थ्रू। यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, यानी बाउल के पैटर्न में किसी भी प्रकार की सूजन वगैरह है, इन्फ्लामेटरी सूजन है, या इन्फ्लामेटरी डिजीज है, तो उसका पैटर्न को पता करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आती है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन किसका, उसका रीजन वगैरह पता करने से। जनरली क्या होता है, प्रोसीजर किस लिए किया जाता है, उसके अंदर एनाटॉमिकल और
उसकी फंक्शनल एबनॉर्मलिटी हमें पता चल जाती है। जनरली प्रोसीजर इसलिए किए जाते हैं, तो एब्डोमिनल का पेन में उसमें फंक्शन और स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी हमें पता चल जाएगी। नेक्स्ट आता है डायरिया। डायरिया के कारण कुछ भी हो सकता है जो उससे स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाएगा, या उसका फंक्शन किस प्रकार से हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा। फिर आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, यानी कि गैस्ट्रो के अंदर जो भी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें ब्लीडिंग हो रही है, या उसका वो ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है इसका सस्पेक्टेड हमें पता करने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। फिर बात आती है कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कॉलोन के अंदर, कॉलोन मतलब जो हो गया स्मॉल पार्ट हो गया, या फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है उसके अंदर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो हमें ये प्रोसीजर करना पड़ता है। एक ऑब्स्ट्रक्शन अपन जनरल नॉर्मल ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं। अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसके अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाता है, तो हमें ये कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के केस में पेशेंट से हम फॉलो थ्रू प्रोसीजर नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है सस्पेक्टेड मास और लीजन वगैरह हैं उसके अंदर, सस्पेक्टेड हो गया तो मास या लीजन है, यानी कोई भी कार्सिनोमा वगैरह है, तो हम उस केस में भी ये प्रोसीजर किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की रिसेंटली कोई भी जीआई ट्रैक्ट की सर्जरी हुई है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सर्जरी हुई है, उस केस के अंदर हो गया ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला हो गया। इसोफेजियल फिस्टुला के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में देखा है कि क्या होता है इसके बीच में, कि ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। और कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, अभी हमने बात की कि कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम ये कॉन्ट्रा इंडिकेट में आ गया। नेक्स्ट आते हैं सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। अगर पेशेंट फीमेल पेशेंट है तो उसमें अगर प्रेगनेंसी है तो हम ये प्रोसीजर करने से कॉन्ट्रा इंडिकेट है। ओके, तो ये सारा हमारा पार्ट था इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस प्रोसीजर में हमें किन किन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इक्विपमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो जनरल इक्विपमेंट्स हम कह सकते हैं कि इसमें एक्सरे यूनिट हो गया, और जनरली जो रेडियोलॉजिकल जो भी प्रोसीजर है वो सारे फ्लोरोस्कोपी मशीन पे किए जाते हैं, तो उसमें फ्लोरोस्कोपी मशीन की हो गई विथ स्पोर्ट फिल्म डिवाइस। स्पोर्ट फिल्म डिवाइस से क्या बेनिफिट होता है कि जैसे ही हमें कोई एबनॉर्मलिटी हमें लगती है, या इसमें फंक्शन में एबनॉर्मलिटी या स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी है, तो हम उसी रियल टाइम इमेज में टेक कर सकते हैं। ओके, रियल टाइम इमेज, ओके, या फिर कह सकते हैं ऑन द स्पॉट। ओके, ऑन द स्पॉट, इसलिए हम क्या कह रहे हैं स्पॉट फिल्म। ओके, तो ऑन द स्पॉट हो गया। अब देखिए जो ये पार्ट्स थे, फिर आ गया बेरियम, हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया बेरियम सल्फेट। फिर आता है इफरवेसेंट पाउडर फॉर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। ओके, डबल कॉन्ट्रास्ट इफरवेसेंट क्या होते हैं, जो गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जैसे इनो या जो ये प्रोडक्ट हैं उनको कह सकते हैं, जो भी गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट है उसको हम क्या कहते हैं इफरवेसेंट पाउडर्स। ये पाउडर्स क्यों यूज लिए जाते हैं डबल स्टडी के अंदर। डबल स्टडी मेन क्या होता है, डबल स्टडी में दो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंक्लूड होते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया का हमने वीडियो पिछली में एक वीडियो नया पूरा बन रखा है, आप उसको देख सकते हो। और जनरली क्या होता है कि कभी कभार स्ट्रक्चर की एबनॉर्मलिटी पता करने के लिए डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें किस किस इक्विपमेंट्स की जरूरत है। सर्जिकल ग्लव्स हो गया। फिर जनरल इक्विपमेंट्स हम देख सकते हैं, जैसे जो पेशेंट कॉन्ट्रास्ट ड्रिंक करेगा तो यानी उस कॉन्ट्रास्ट मीडिया वगैरह कैसा है, उसकी थिकनेस कैसी है, उसके लिए ग्लास स्पून उसको, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ये जनरल इक्विपमेंट्स में आ जाते हैं जो उसमें यूजफुल रहते हैं। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं। अब इन इक्विपमेंट्स की मदद से हम किस प्रकार से प्रोसीजर को टेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट की प्रिपरेशन की। जनरली क्या होता है बेरियम मील फॉलो थ्रू पेशेंट में जब ये प्रोसीजर हम करते हैं तो हमें 2 दिन पहले से इसमें इस पेशेंट को एक शेड्यूल देना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग हम जीआई ट्रैक्ट की अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। तो देखते क्या करते हैं पेशेंट को, सबसे पहले हम 2 दिन पहले ही हम पेशेंट को लो रेजिड्यूल डाइट के लिए बोल देते हैं, जैसे हल्का खाना खाना, जैसे दलिया वगैरह ये हो गया, ये सब हम खाने के लिए कहते हैं। फिर लैक्सेटिव में भी गिवन ओनली कब 1 नाइट, मतलब एक नाइट पहले हमें उनको लैक्सेटिव ड्रग्स देने हैं ताकि उसका कोई भी फिकल मटेरियल वगैरह है वो अच्छे से बाहर हो सके। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको लैक्सेटिव ड्रग्स देते हैं ताकि किसी भी प्रकार की गैसेज वगैरह नहीं रहे। अगर गैसेज वगैरह होगी तो हमारे स्टडी में हमें, ओके, स्टडी में हमारे सही से नहीं होगी। ओके, तो वो गैस क्या ओवरलैप कर सकती है, तो हमें किसी स्ट्रक्चर की एबनॉर्मलिटी अच्छे से नहीं दिखेगी। फिर हमें क्या करना है, जिस दिन पेशेंट का प्रोसीजर है उसको 6 घंटे पहले कुछ भी खाना पीना नहीं है, यानी फास्टिंग रखना है 6 आवर पीरियड टू एग्जामिनेशन। अब देखिए जब ये तो सारे हो गई एग्जामिनेशन होने से पहले की तैयारियां। अब जब एग्जामिनेशन वाले दिन में क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ये सारी हमारी जिम्मेवारी होती है एक रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट होने के नाते, कि हमें सारा पहले प्रोसीजर पेशेंट को समझाना है, डिस्क्राइब होल द प्रोसीजर टू पेशेंट, यानी कि पेशेंट को सारा प्रोसीजर बताना है कि हम इस प्रकार से ये प्रोसीजर को करेंगे, आपको इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपको उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ताकि पेशेंट में किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं हो।
इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा प्रोसीजर डिस्क्राइब करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रिमूव ऑल द मेटेलिक ऑर्नामेंट। पेशेंट को बोल देंगे कि अब आपको सारे भी जो आपके गहने वगैरह या जो भी आभूषण पहन रखे हैं ये सारे हटाने हैं, यानी जो भी चेस्ट और एब्डोमेन लेवल के अंदर हैं उन सबको हटाना कंपलसरी है, ताकि क्या है, स्टडी के अंदर कोई भी ओवरलैप नहीं हो। फिर क्या करेंगे, वियर हॉस्पिटल गाउन, उनको हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात आती है अब स्टडी की। तो सारी पेशेंट की प्रिपरेशन हो गई है, पेशेंट से प्रोसीजर करने से पहले की भी तैयारियां हो गई है, अब ये प्रोसीजर वाले दिन की भी तैयारियां हो गई है। अब हम स्टडी की बात करते हैं। अब स्टडी के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, पेशेंट को टेबल पे सुपाइन पोजीशन में सुलाया जाएगा और एक स्कॉट फिल्म ली जाएगी जिसको प्लेन इमेज भी कहते हैं। प्लेन इमेज लेने का मेन पर्पस क्या होता है, एक तो सारी स्टडी उसी के बेसिस पे की जाती है कि उसमें, और एक पता किया जाता है कि किसी भी प्रकार की इसके अंदर फॉरेन मटेरियल तो नहीं है या कोई भी ऑर्नामेंट तो उसने वियर नहीं कर रखे हैं, ये सारे हमें एक गाइड देता है। ओके, तो ये हमें स्कॉट फिल्म लेना जरूरी होता है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे बेरियम पीने के लिए। अब देखिए, जनरली अपन ने अभी क्या बात की थी कि बेरियम मील फॉलो थ्रू प्रोसीजर हम ले रहे हैं, तो उसमें जनरली हमारा स्मॉल बाउल का ही पैटर्न का रोल रहता है कि हमें स्मॉल इंटेस्टाइन की ही स्टडी करनी है। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि पेशेंट में जब हम अपन बात करते हैं कि अपन नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उसमें इसोफेगस में भी कई बार हमें एबनॉर्मलिटी मिल जाती है। तो ये केवल एक रेडियोलॉजिस्ट अपने इवोल्यूशन के लिए या अपनी नॉर्मल स्टडी के लिए देखने के लिए उनको बेरियम पिला के फ्लूरोस्कोपी पे चेक किया जाता है। ये सारे हम इमेज के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, अगर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी दिखती है तो हम ये उसमें इंक्लूड करते हैं इमेज। अदरवाइज ये केवल एक विजुअलाइजेशन के लिए होती है, ये केवल एक चेक के लिए होती है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को 150 ml जो है बेरियम सल्फेट पिलाएंगे और उसका फ्लूरोस्कोपी मशीन के ऊपर उसमें रेडियोलॉजिस्ट जो है इवेल्यूट करेगा। किसके बेसिस पे, फ्लूरोस्कोपी मशीन पे। ओके, ये हमारे प्रोसीजर का पार्ट नहीं है, पर एक एक ये कंपल्सरी प्रोसीजर है जिसके अंदर हमें देखना पड़ता है। ओके, और अब हम क्या करते हैं, अब हमारी एक्चुअल जो स्टडी है वो अब स्टार्ट होती है कि हमारी जो बेरियम मील फॉलो थ्रू की स्टडी है वो अब हम किस प्रकार करेंगे। ओके, तो पेशेंट को हम 400 ml बेरियम सल्फेट पीने के लिए कहेंगे और वो कंटिन्यूटी में पीना है, ऐसे नहीं रुक रुक के। कंटिन्यूटी में 400 ml बेरियम सल्फेट पिलाएंगे। अब बेरियम सल्फेट पिलाने के बाद क्या होगा कि वो पेशेंट जैसे ही 400 ml उसने ड्रिंक किया, अब उसको 15 मिनट तक रोकेंगे। 15 मिनट रोकने का क्या मेन पर्पस होता है कि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो हमारा है वो स्टमक से पार करते हुए अब हमारा ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने लग गया है। ये हमारा 15 मिनट में ये प्रोसेस होता है कि उसको स्टमक से बाहर आने के अंदर जो टाइम पीरियड होता है उसको 15 मिनट लग जाते हैं। तो हम 15 मिनट रुकेंगे। 15 मिनट रुकने के बाद उस पेशेंट को क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन में सुला के, यानी कि उल्टी पोजीशन में सुला के क्या करेंगे कि उसको सुलाया किस लिए गया है, ताकि बाउल लूप जो है वो सारे सेपरेट हो जाए, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो। ओके, ये इमेज है, इसके अंदर सारे बाउल पैटर्न जो है अब अपन अच्छे से देख पा रहे हैं। जैसे जो ये हमारा स्टमक वाला पार्ट था, 15 मिनट बाद की ये इमेज है। ओके, तो ये सारा ड्यूडेनम वाला पार्ट, ये आ गया ड्यूडेनम पार्ट। अब ये सारा हमारा पार्ट कौन सा आ गया, जुजोनम वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। ये देखिए सारी बाउल अच्छे से कितनी अलग अलग बिल्कुल इवेल्यूट है, और किस प्रकार से हमारा इलियम वाला पार्ट भी सारा अलग अलग हमें शो हो रहा है। ओके, तो ये सारा इस प्रकार से हमें प्रोन पोजीशन के अंदर जब हम इमेज टेक करते हैं, तो प्रोन पोजीशन इसीलिए किया जाता है ताकि सारे बाउल सेपरेट हो जाए। जनरली हमें सारी इस प्रकार की इमेजेस मिलेगी कि जब हम पेशेंट का, ये सबसे हमारी स्कॉट फिल्म हो गई, प्लेन फिल्म आ गई। प्लेन फिल्म आने के बाद हम पेशेंट को सुला के 15 मिनट बाद एक और इमेज लेंगे। 15 मिनट बाद जब इमेज ली तो उस इमेज के अंदर देखिए स्टमक से कॉन्ट्रास्ट मीडिया बाहर आने को लग गया है। ये सारा केस स्टडी प्लान है। अभी देखिए 15 मिनट के हर रैपिडली हम उसको 30-30 मिनट बाद एक और इमेज लेंगे, तो ये सारी उस प्रकार की ये सारी इमेज आएगी। जनरली हम आगे आगे देखते जा रहे हैं कि किस किस प्रकार से ये सारी इमेजें आती रहती हैं। ओके, तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी हमारा जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो आने लगा है। अभी हमने 15 मिनट बाद की जो इमेज ली है उसमें बाउल लूप को हमने सेपरेट कर लिया है। बाउल लूप सेपरेट हो गए। अब हम क्या करेंगे कि अब उसको रेगुलरली ऑब्जर्व करते रहेंगे जो बेरियम का फ्लो है, यानी बेरियम सल्फेट वहाँ पहुँच रहा है। तो ये जनरली हम फ्लोरोस्कोपी पे भी गाइड कर सकते हैं या फिर एक इमेज टेक करके हम पता कर सकते हैं कि अब हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहाँ पे आ रहा है। ओके, तो जैसे ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारा जेजुनम और इलियम के अंदर आने लगता है तो हम एक स्पोर्ट फिल्म ले लेंगे। ओके, यानी कि हमारा जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया था अब जेजुनम से इलियम की तरफ आने लग गया है। ओके, जेजुनम पार्ट से इलियम की तरफ आने लगा है, तो तब हम क्या करेंगे, एक इमेज टेक कर लेंगे।
ओके, अब ये इमेज टेक की, अब जब जेजुनम से इलियम में आने लगा है हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो अब क्या है, उसी से हम हर 30-30 मिनट के अंदर एक रैपिडली इमेज लेते रहेंगे, हर 30 मिनट में यूं, क्योंकि जो बेरियम है वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया वहाँ से जो इसोफेगस जो स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है उसमें से धीरे धीरे करते आगे बढ़ता है, क्योंकि उससे बहुत सारा वाटर्स और न्यूट्रिशंस जो हैं वो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हर 30 मिनट के अंदर एक इमेज टेक करेंगे। कब तक इमेज टेक करेंगे, जब तक वो ईलियम के टर्मिनल पे नहीं आ जाए। जैसे कि जो हमारा ये ईलियम वाला पार्ट है, जब जब ये ईलियम वाला पार्ट है, ईलियम से जब टर्मिनेट होता हुआ वहाँ पे नहीं आ जाए, यानी कि ये ईलियम के अंदर आ गया, जब ईलियम के टर्मिनल पे आ गया तो मतलब अब ये हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है कि आगे इलियोसिकल जंक्शन पे आने वाला है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा टर्मिनल पे आ जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और इमेज लेते हैं, जो स्पोर्ट फिल्म होगी। तो उस स्पोर्ट फिल्म में क्या होगा, टर्मिनल इलियम विजुलाइज टेक स्पोर्ट फिल्म ऑफ इलियोसिकल जंक्शन। तो जैसे ही इलियम का टर्मिनल दिखेगा, यानी कि अब कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारा इलियोसिकल जंक्शन में आने वाला है। तो उस जंक्शन में आने वाला है, उसी के लिए हम क्या करते हैं, ये इमेज को हम स्पोर्ट फिल्म पे टेक कर लेते हैं। ओके, जनरली ये क्या हुआ था कि ये जो इलियम वाला पार्ट था और ये सिकम वाला पार्ट था। ओके, तो जैसे ही हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया इलियोसिकल जंक्शन पे आके मिलने लगा, तब हमने स्पोर्ट फिल्म इसकी टेक कर ली। ओके, तो ये जो था ये हमारा प्रोसीजर था। अब हम जब हम बात करते हैं कि जैसे ही हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया इलियोसिकल जंक्शन में आ गया, यानी इलियोसिकल जंक्शन में आ गया, यानी कि एब्डोमेन यानी लार्ज इंटेस्टाइन की असेंडिंग कॉलन के अंदर हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया आने लग गया है। तो लास्ट हम जो इमेज इसके अंदर टेक करेंगे इस पूरे प्रोसीजर के अंदर, तो उसमें हम टेक करेंगे फुल लेंथ एब्डोमेन फिल्म टेक करेंगे, जिसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहाँ दिखना चाहिए, असेंडिंग कॉलन के अंदर। ओके, तो जैसे ही असेंडिंग कॉलन और हमारा पूरा एब्डोमिनल वाला पार्ट उस इमेज के अंदर आ जाता है, हमारा ये प्रोसीजर हो जाता है कंप्लीट। ओके, प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अभी हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने प्रोसीजर को कंप्लीट किया है कि किस प्रकार से अब हम पेशेंट से फ्री हो जाएंगे कि हाँ भाई अब पेशेंट का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि इसमें हमने किस किस प्रकार की इमेजेस ली थी। देखिए, जनरली जो ये हमने अभी जो ये लास्ट इमेज जो लेंगे अपन पूरे होल एब्डोमन की, यानी इस तरीके की एक इमेज होगी जिसके अंदर ये स्टमक वाला पार्ट हो गया, ड्यूडोनम आ गया, फिर बात आ गई सारे ये इलियम जेजुनम और उसके बारे में। ड्यूडोनम हो गया, फिर आ गया जेजुनम पार्ट, जेजुनम के बाद आ गया इलियम, और ये इलियम फिर आके यहाँ ये असेंडिंग पार्ट हो गया, और ये यहाँ पे सिकल जंक्शन पे आके मिल गई, तो ये इलियोसिकल जंक्शन हो गया। तो इस प्रकार की ये हमारी फुल एब्डोमन की इमेज होती है। ओके, ये फुल इमेज है। ओके, तो अभी हम क्या बात करते हैं कि प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद भी हमें, अभी पहले फिल्मिंग देख लेते हैं, और कई बार प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आफ्टर केयर की हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम पेशेंट को किस प्रकार के इंस्ट्रक्ट कर सकें ताकि वो बेरियम जल्दी से जल्दी फिकल मटेरियल के साथ बाहर आ जाए, इससे पेशेंट घबराए नहीं। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले इस प्रोसीजर के फिल्मिंग के बारे में। सबसे फर्स्ट जो हमने इमेज ली थी, स्कॉट फिल्म हो गई थी, प्लेन फिल्म जिसे हम कह रहे थे। फिर आ रही थी स्पोर्ट फिल्म वेल एनी पैथोलॉजी सीन इन फ्लोरोस्कोपी स्टडी, जो हमने 150 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट को पिलाया था। अगर उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखती है, क्या कहा कि स्पोर्ट फिल्म कब लेनी है, जब कोई पैथोलॉजी फ्लोरोस्कोपी में सीन होती है। ओके, अदरवाइज ये नहीं लेनी है। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शनल इमेज है। ओके, तो स्क्वाड फिल्म हो गई। अब क्या करेंगे, फिल्म आफ्टर 15 मिनट वेन 400 ml बेरियम सल्फेट टेकन। ओके, हमने ये एक इमेज देखी थी कि 400 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया ड्रिंक करने के बाद हमें किस प्रकार की इमेज को हमने टेक किया था। ये जो इमेज थी 15 मिनट बाद की थी, ताकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है, स्टमक से आने लगा था बाहर की तरफ। ओके, ये थी हमारी फिल्मिंग। फिर नेक्स्ट ये जो फिल्मिंग हो गई, नेक्स्ट हमारी जो फिल्मिंग थी क्या थी, स्पोर्ट फिल्म वैन बेरियम सीन इन जेजुनम। जैसे ही ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारा किस में आ गया, डेडुनम। ओके, जेजुनम, ये सारा जेजुनम पार्ट से। तो जेजुनम और जब इलियम के अंदर आने लगेगा, ये सारा इलियम के अंदर आने लग गया है, तो हमने ये एक इमेज और टेक कर ली है। ओके, हो गया ये। फिर स्मॉट फिल्म वैन इलियोसिकल जंक्शन विजुलाइज। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे हमारा इलियोसिकल जंक्शन जनरली यहाँ पे दिखा था। ओके, ये इमेज थी, जूम करके हमने दिखाया है इसको। तो जैसे ही ये इलियोसिकल जंक्शन के अंदर आने लगी ये इलियम पार्ट और ये सिकम वाला पार्ट, और ये बीच में जो जंक्शन बना है ये इलियोसिकल जंक्शन। तो इस जंक्शन के बीच में क्या हुआ, हमारी ये इमेज हमने टेक की है। ओके, तो ये हमारा
आईसी जंक्शन हम कह सकते हैं। इलियोसिकल जंक्शन हमें दिख गया है। ओके। और लास्ट जो हमने फिल्म जो टेक की थी, फुल लेंथ एब्डोमेन की इमेज को टेक किया था, जिसके अंदर देखिए ये स्टमक वाला पार्ट, अगर हम इसी इमेज को अगर जूम करके देख लेते हैं। ओके, ये फुल लेंथ की इमेज थी। फुल लेंथ इमेज में हमने क्या किया था, ये स्टमक वाला पार्ट आ गया, स्टमक पार्ट, फिर आ गया ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद ये सारा पार्ट आ गया था जेजुनम, जेजुनम के बाद ये सारा पार्ट आ गया था, ये हमारा इलियम वाला पार्ट। और ये यहाँ पे आके जब जुड़ा तो ये इलियोसिकल जंक्शन और ये असेंडिंग कॉलन। ओके, ये इस प्रकार से जो कॉलन है ये है असेंडिंग कॉलन। तो ये असेंडिंग कॉलन के अंदर आके ये सारा पार्ट मिल गया है। ओके, तो ये हमारी लास्ट इमेज थी उसके अंदर। ओके, तो ये था हमारा प्रोसीजर जिसके अंदर हमने अभी फिल्मिंग भी कंप्लीट कर ली है। ओके, आफ्टर केयर में हम क्या कह सकते हैं कि फ्लूइड का इंटैक्ट बढ़ाना है। ओके, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पीना है ताकि जो भी हमारा बेरियम सल्फेट मटेरियल है वो फिकस के साथ बाहर आ जाए। ओके, आउट हो जाए फिकस के साथ। ओके, तो ये आफ्टर केयर वाला जो है ये भी पेशेंट को बता देना है ताकि पेशेंट में किसी प्रकार की घबराहट नहीं हो। ओके, तो ये हमारा था आफ्टर केयर। तो आज का हमारा ये प्रोसीजर यही एंड होता है। और जो भी आपके डाउट हो आप उस डाउट को कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आप। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को और लाइक करना शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।